Hello everyone, I'm AK Prince. Welcome to Wahed Entertainment. Now it's time to discuss the NCERT questions and see what are the solutions of those questions. As you know, the name of your first chapter is A Letter to God, written by G.L. Fuentes. Before going to discuss the questions and answers, you should know about your writer. His full name was Gregorio Lopez Fuentes. He was a Mexican novelist, poet, and journalist. Now, we start from question number 1. What did Lancho hope for? But again, before going to write the answer of this question or discuss the answer of this question, you have to know some rules. Like rule number 1, first you check that your question is given in which tense. Like here, your question is in past indefinite tense. That's why you have to reply. It means you have to write your answer in past indefinite tense. Like क्वेश्चन आपको जिस टेंस में दिया हो, जिस तरह से पूछा गया हो, आपको अपना आंसर उसी टेंस में उसी तरह से देना है. जैसे कि यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन पास्ट इंडिफिनिट टेंस में पूछा गया है, तो आप पास्ट इंडिफिनिट टेंस में ही आंसर देंगे. जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट डिड लैंचो होप फॉर. लैंचो किस चीज़ की उम्मीद किया था? तो लैंचो होप्ड फॉर अ गुड रेन एज इट वाज मच नीडेड फॉर अ गुड हार्वेस्ट. लैंचो एक अच्छी बारिश की उम्मीद कर रहा था ताकि उसकी फसल अच्छी हो. अगर आप चाहें, इफ़ यू वांट, यू कैन फिनिश योर आंसर लैंचो होप्ड फॉर अ गुड रेन ओनली दिस. अगर आप चाहें तो अपना आंसर लैंचो होप्ड फॉर अ गुड रेन पे ही फिनिश कर सकते हैं. बट इफ़ यू वांट टू गेट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स in English language, in English subject, then there is need to write complete answer and you only follow my instructions. I will assure that in board examination you will get 100 out of 100 marks. No one can stop. Just follow my instructions. अगर आप चाहते हो कि आपका एग्ज़ाम में 100 में से 100 मार्क्स आए, तो बस आप मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो, मेरे वीडियोज़ को रेगुलर देखो और जैसा मैं समझाता हूँ वैसा करता जाओ, तो आपके एग्ज़ाम्स में 100 में से 100 मार्क्स आएंगे, इस बात की गारंटी है. तो क्वेश्चन पूछा आपसे कि लैंचो किस चीज़ की उम्मीद किया था. तो लैंचो ने एक अच्छी बारिश की उम्मीद की थी, ठीक है, ताकि उसकी फसल अच्छी हो. यहाँ पे एक वर्ड है हार्वेस्ट, जिसका अर्थ होता है क्रॉप. इट मीन्स फसल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू क्वांस. लेंचो ने ऐसा क्यों कहा कि जो बारिश है, बारिश की बूंदें हैं, वो नए सिक्के के जैसी है. अगेन जो क्वेश्चन है वो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है, तो आपको अपना रिप्लाई यानी आपका आंसर भी जो है वो पास्ट में देना है. जैसे मैंने यहाँ देखिए कंपेयर का कंपेयर्ड किया, इट मीन्स V2 यूज किया है. और आपको पता है पास्ट इंडिफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. तो हेयर वी यूज दिस. लैंचो कंपेयर्ड द रेन ड्रॉप्स विथ न्यू क्वांस. लैंचो ने क्या किया? तुलना की है. कंपेयर कर होता है तुलना. लैंचो कंपेयर्ड द रेन ड्रॉप्स विथ न्यू क्वांस. लेंचो ने क्या किया है कि रेन ड्रॉप्स की तुलना न्यू क्वान से किया है. बिकॉज दे वेर प्रोमिसिंग हिम अ गुड हार्वेस्ट रिजल्टिंग इन मोर प्रॉस्पेरिटी. चूँकि वो उसे पता है कि अगर बारिश अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, और फसल अच्छी होगी इट मीन्स समृद्धि अच्छी होगी. हेयर प्रोमिसिंग मीन्स होपफुल, आशाजनक या आशा देने वाला. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डिड the rain change? What happened to Lancho's field? There are two questions in this. First part, how did the rain change? Rain जो है कैसे प्रवर्तित हुआ? तो the rain changed into hailstorm as a strong wind began to blow
and huge hailstones began to fall with rain. बारिश जो है वो किस चीज़ में बदल गई? बारिश जो है ओलावृष्टि में बदल गई। चूँकि हुआ क्या कि अचानक तेज हवा चलने लगा और उसके साथ हेल स्टोन्स गिरने लगे बारिश के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो हेल स्टॉर्म के प्लेस में यू कैन ऑल्सो यूज डॉनपो और hailstones. Hailstones means what? Hailstones means we can say that a small ball of stones as big as pea. Okay, तो बारिश जो है वो ओलावृष्टि में परिवर्तित हो गई थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड, यानी लेंचो क्या खेत का क्या हुआ। यानी जब बारिश हुई, ठीक है, ओलावृष्टि हुई, तो उसके बाद लेंचो के फील्ड का क्या हुआ। तो ऑल द क्रॉप्स इन लेंचोज फील्ड गॉट डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ द पुअर वेदर कंडीशन। लेंचो का जो पूरा का पूरा खेत है वो क्या हुआ, बर्बाद हो गया, ख़त्म हो गया, चूँकि मौसम जो था वो बहुत ही ख़राब था। आपको बहुत ही अच्छी तरह से पता है कि जब भी बारिश होती है तो ऐसे सिचुएशंस हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड। लेंचो की फीलिंग क्या थी जब ओलावृष्टि यानी ओला जो गिरना था वो बंद हो गया। लेंचो वाज फिल्ड विथ ग्रीफ। लेंचो जो क्या था, काफ़ी दुखी हो गया, काफ़ी उदास हो गया। तो यू कैन आल्सो यूज इन द प्लेस ऑफ ग्रीफ यू कैन आल्सो यूज सैड, सॉरो, डिसहेंटेड, एज यू लाइक। आप चाहो तो इसकी जगह पे इन वर्ड्स का प्रयोग कर सकते हो। तो लेंचो वाज फिल्ड विथ ग्रीफ आफ्टर द हेल स्टॉप्ड। ओला गिरने के बाद लेंचो क्या हो गया, काफ़ी दुखी हो गया। एज एवरीथिंग वाज ruined एंड देयर वाज नथिंग डैट ही कुड फीड हिज फैमिली विथ। चूँकि सब कुछ समाप्त हो चुका था, सब कुछ नष्ट हो चुका था, चूँकि उसका कंप्लीट फसल जो है वो बर्बाद हो गया था, तब उसके पास इतनी भी फसल नहीं बची जिससे वो खुद खा सके और अपनी फैमिली को खिला सके। ही कुड सी अ ब्लिक फ्यूचर फॉर हिम एंड हिज फैमिली। वो अपने सामने एक बेरंग भविष्य देख रहा था खुद के लिए और अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए। चूँकि आपको पता है कि अगर गरीबी बहुत ही ज़्यादा हो तो इंसान खुश नहीं रह सकता, उसकी लाइफ से कलर चले जाते हैं। तो ही कुड सी अ ब्लिक फ्यूचर। ब्लिक हेयर, ब्लिक मीन्स कलरलेस, तो बेरंग था, यानी उसकी जीवन में खुशियाँ लग रहा था जैसे नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, who or what did Lancho have faith in? What did he do? अगेन यहाँ पे दो पार्ट में क्वेश्चन है, समझिएगा। फर्स्ट पार्ट की मैं पहले बात करता हूँ। Who और what did Lancho have faith in? लैंचो को किस में और क्या भरोसा था? तो लैंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड। लैंचो को किस में भरोसा था? भगवान में एक दृढ़ विश्वास था। He believed that God sees everything. He believed that God sees everything. उसे भरोसा था कि भगवान जो है वो सब कुछ देखते हैं। इवेन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, यहाँ तक कि किसी के मस्तिष्क के अंदर क्या चल रहा है। हेयर कंसाइंस मीन्स एन इनर सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, यानी अंतः चेतना। किसी मनुष्य के या किसी भी व्यक्ति के अंतः में मस्तिष्क में क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है, वो भी भगवान जानते हैं। एंड हेल्प्स एवरीवन इन वंस प्रॉब्लम, और प्रत्येक व्यक्ति की मदद करते हैं। ही रोट, और उसके बाद सेकेंड पार्ट आपका कहता है व्हाट डिड ही डू, तो फिर उसने क्या किया। तो ही रोट अ लेटर टू गॉड डिमांडिंग हिम 100 पैसोज टू सो हिज फील्ड अगेन। उसने क्या किया, उसने एक पत्र लिखा भगवान के पास। किस लिए? चूँकि वो डिमांड किया 100 पैसोज का, और अपनी पैसे का डिमांड इसलिए किया ताकि वो अपनी खेत में फिर से खेती कर सके, फिर से बीज बो सके। तो पैसोज इट्स ए टाइप ऑफ करेंसी, करेंसी ऑफ सेवरल अमेरिकन कंट्रीज इज नोन एज पैसोज। ओके, एंड सो मीन्स टू प्लांट द सीड ऑफ क्रॉप्स, यानी बीज बोना, डेट इज सो। एक्चुअली इफ
you should also faith in your parents. Actually you should also faith in your parents. आपको भी अपने पेरेंट्स में भरोसा होना चाहिए. You should have also have faith in your teachers. आपको अपने टीचर्स पे भरोसा होना चाहिए. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट you should have faith in yourself. मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू शुड हैव फेथ इन योर सेल्फ. आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए. ठीक है, भरोसा अगर आप किसी पे करते हो तो 100% करो, लेकिन ध्यान रखो ना कि भरोसा वैसे इंसान पे करो जो आपका ट्रस्ट ना तोड़े, आपका भरोसा ना तोड़े. इट मीन्स भरोसा सोच समझ के करो. नेक्स्ट, हु रीड द लेटर. पत्र कौन पढ़ा? पोस्टमास्टर रीड द लेटर. आपने जब कहानी पढ़ा ही होगा कि लेंचो नाम का एक फार्मर था, ठीक है, और उसकी क्रॉप्स जब डिस्ट्रॉयड हो जाती है तो वो एक लेटर लिखता है, और वो लेटर कौन पढ़ता है? पोस्टमास्टर. तो पोस्टमास्टर रीड द लेटर. व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू आफ्टर रीडिंग द लेटर. पोस्टमास्टर जो है पत्र पढ़ने के बाद क्या किया? द पोस्टमास्टर लाफ्ड व्हेन ही रीड लेंचोज लेटर. पोस्टमास्टर क्या किया? लेंचो का लेटर पढ़ने के बाद हंसने लगा. एक्चुअली आप या मैं, कोई भी इंसान अगर कोई ऐसा लेटर पढ़े या ऐसी बातें सुने कि सामने वाला बोल रहा हो कि मैं भगवान को, सपोज अगर अभी मॉडर्न एज की बात करें, कोई बोले मैं भगवान को कॉल कर रहा हूँ कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, तो आप क्या करोगे? हंसोगे. ठीक है, तो यहाँ भी वही बात हुई. इसने एक लेटर लिखा और जब पोस्टमास्टर ने ऐसा पढ़ा कि भाई किसी व्यक्ति को इतना ब्लाइंड ट्रस्ट है कि वो भगवान को लेटर लिख रहा है, तो वो क्या किया? हंसने लगा. बट सुन ही बिकेम सीरियस एंड वॉज मूव्ड बाई द राइटर्स फेथ इन गॉड. लेकिन शीघ्र ही वो क्या हो गया? गंभीर हो गया. किस लिए? चूंकि उसे लगा कि कोई व्यक्ति है जो भगवान पे बहुत ही ज़्यादा भरोसा करता है. ही डिडंट वांट टू शेक लेंचोज फेथ इन गॉड. इसलिए वो उसके भगवान पे जो भरोसा था उसे तोड़ना नहीं चाहता था. सो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी. इसलिए वो क्या किया? निश्चय किया कि वो पैसे इकट्ठा करेगा एंड सेंड इट टू लेंचोज ऑन बिहाफ ऑफ गॉड. और वो क्या करेगा कि वो लेंचो को इसके बदले में, भगवान के बदले में पैसे भेजेगा. आजकल क्या होता है ना, हम लोग शो ऑफ करते हैं. अगर हम लोग थोड़ी सी किसी की मदद करें, एक्चुअली ऐसा तो करते नहीं है, बट अगर करते हैं, ठीक है, तो हम लोग मदद कम करते हैं, दिखाते ज़्यादा है, बताते ज़्यादा है. उसको ये प्रॉब्लम था मैंने ये किया, उसको ये प्रॉब्लम था मैंने ये किया. बट यहाँ पे देखिए, पोस्टमास्टर ने मदद खुद किया लेकिन नाम भगवान का दिया, चूँकि वो उसकी बिलीफ को नहीं तोड़ना चाहता था. तो इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है, कि बिलीफ, विश्वास किसी का बनाए रखना चाहिए. और अगर आप किसी की भरोसा को बनाते हो, किसी की मदद करते हो, तो आप बस मदद करो, ठीक है, उसे शो ऑफ मत करो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. वाच लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट. क्या लेंचो जो है आश्चर्यचकित था लेटर पाने के बाद और उसमें पैसे मिलने के बाद? लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर विथ मनी. ठीक है, लेंचो बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं था वो लेटर पाकर और उसमें पैसे देखकर. फ्रॉम गॉड, एज ही बिलीव्ड डैट गॉड विल हेल्प हिम. इसलिए चूंकि उसे पूर्ण रूप से भरोसा था कि भगवान है, ठीक है, और भगवान हम सभी की प्रॉब्लम्स को देखते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम में है तो भगवान उसकी मदद करते हैं. और बिकॉज ही हैज़ फर्म बिलीव इन गॉड, चूँकि उसे भगवान में पूर्ण भरोसा था, दृढ़ विश्वास था, इसलिए उसे आश्चर्य नहीं हुआ. उसे पता था कि मैं लेटर लिखा हूँ तो भगवान तो मेरी मदद करेंगे ही. व्हाट मेड लेंचो एंग्री. आखिर लेंचो को क्या क्रोधित किया? देयर वर ओनली 70 पैसोज इन द इन्वेलप. जो इन्वेलप में है केवल 70 पैसे थे. वेयर एज लेंचो हैड डिमांडेड 100 पैसोज. जबकि लेंचो ने डिमांड कितना किया था? 100 पैसों का, और उसे मिले कितना? 70 पैसे. द डिफरेंस इन द अमाउंट मेड हिम एंग्री. तो जो ये यहाँ पे पैसे में अंतर हुआ, ठीक है, वही लेंचो को क्या किया? गुस्सा दिलाया. देन at last I would like to say, here we discuss all the NCERT questions, other important questions, everything related to language and grammatical section. So in the next video we will
meet with the rest questions of this chapter very soon. I hope you all enjoyed and learned a lot. So please like, share, subscribe my channel. Stay home, stay safe.